हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए, बढ़िया होने चाहिए, आप लोग मज़े में होने चाहिए और बहुत जोश में आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, ढीले होके नहीं बिल्कुल, और लेथार्जिक होके बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो बेटा, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट मीन्स डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट क्लास में कि आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज की क्लास बेसिकली मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स के लिए है, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर जनरली कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, हम वैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे, तो उनको बहुत ढंग से आप देखिएगा और ढंग से सुनिएगा। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैं फर्स्ट क्वेश्चन बकायदा डिक्टेट करा रहा हूँ आपको, उसे आप चाहें तो अभी नोट कर सकते हैं, उसे चाहें तो आप बाद में नोट कर सकते हैं। तो वो आप देख लीजिएगा और फिर हम देखेंगे उसका सोल्यूशन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. Acceleration of 2 centimeter per second square, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। What will be its velocity 3 seconds after the start? What is its velocity 3 seconds after the start? वेलोसिटी निकालनी है 3 सेकंड बाद आफ्टर द स्टार्ट। तो कोई चीज इनिशियली किस कंडीशन में होती है, या तो वो चल रही होगी इनिशियली या रुकी हुई होगी। क्या इस क्वेश्चन में हमको ये पता है कि इनिशियली वो पहले कैसे चल रही थी? नहीं लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट इस बात को मान लिया जाता है कि इफ इनिशियली इट इज नॉट मूविंग, दैट मींस इनिशियली इट इज एट रेस्ट। तो हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, जिसको हम u बोलते हैं, उसको हम जीरो मान लेते हैं। दैट मींस दो बातें आपको ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल्स करने के लिए, स्पेशली आपके जो इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन u is equal to 0, and when the object finally comes to rest v is equal to 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है तो u 0 हो जाएगा, फाइनली अगर वो रेस्ट पे चला जाता है तो v 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपको इंफॉर्मेशन क्या है। एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, u दे रखा है और v निकालना है। तो आपको ये चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ट फिट है इस काम के लिए। तो देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। v is equal to u plus at, s equals to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as। ये 3 इक्वेशन है। अब मुझे ये चेक करना है कि मैं, देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है जब हम क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम राइट इक्वेशन का सिलेक्शन कर सके कि किस इक्वेशन को हमें यूज करना है। तो उसकी एक ट्रिक है कि किस तरीके से हम फटाफट उसके बारे में बता सके। देखो इस पूरी की पूरी चीज के अंदर एक्सेलरेशन है, टाइम है, v है, u है, एक और चीज बनती है, वो है डिस्टेंस s। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है और ना गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि जब मुझे s पूछा भी नहीं है और गिवन भी नहीं है, तो मैं उस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं करूंगा जिसमें s आता है। अब आप चेक करिए, आउट ऑफ दीज 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देयर आर 2 इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इंक्लूड्स s। एक तो ये इक्वेशन हो गई और एक ये। तो क्योंकि मुझे ना तो s गिवन है और ना मुझे s निकालना है, तो मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं करूंगा क्योंकि उसमें s आता है। अब मेरे पास बची एक इक्वेशन v is equal to u plus at, इसे हम यूज कर लेंगे। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं हम? ऐसे, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at। तो v आपको निकालना है, q क्या है हमारे पास? 0, एक्सेलरेशन इज व्हाट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम किस में है? सेकंड में ही है 3, सो v is equal to 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर आ गया। अब यहां पर दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि सेंटीमीटर पर सेकंड में आपका आंसर आ रहा है और आपको एक्सेलरेशन भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो क्या हम इसको सेंटीमीटर में रहने देते या क्या हम इसको एसआई यूनिट यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कर लेते? तो आप दोनों ही कर सकते हैं। वैसे प्रिस्क्राइब्ड ये होता है कि कन्वर्ट इट इनटू एसआई यूनिट्स, यानी कि जो आपको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है इसको आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर में अगर पहले ही कन्वर्ट कर लें देन गुड। तो इसका मतलब ये हुआ
कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, अगर सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड बाय 100 होता है, दैट मींस 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर को हम 0.02 मीटर लिख लेते हैं, ठीक है, इतना हो गया। तो इसी तरीके से अगर मैं यहां लिखूंगा इसको तो यहां भी क्या चेंज आ जाएगा, 0.02 हो जाएगा। अब मेरे पास आंसर कितना आ गया, 3 2 जा 6, यानी कि 0.06 मीटर पर सेकंड। अब हमारा आंसर आ गया एसआई यूनिट के अंदर। सो इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू कन्वर्ट एनी यूनिट इनटू एसआई यूनिट so that we can solve it in a particular way, in a best way। ठीक है बेटा, तो अब दिस अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको थोड़ी टेक्निक बता दी है कि जब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है तो फटाफट कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, मतलब सेकंड क्वेश्चन, और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी न्यूमेरिकल में एक से ज्यादा, यानी कि मोर देन 1 इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाए, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। Second question. In the second question, it is given a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. Racing car था, क्या कार थी, और uniform acceleration of 4 meter per second square. तो acceleration is given 4 meter per second square. ठीक है? What distance will it cover in 10 seconds after the start? What distance, यानी कि S, it will cover in 10 seconds after the start. कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। अब एक बहुत सीरियस सी बात है, आपको ये पता है कि बेटा u और v में से कोई एक चीज तो आपके पास यहां होनी चाहिए, और आपको क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी नहीं दे रखी है, ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या मान लेंगे उसको, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, और वैसे भी यहां पर क्या थी हमारे पास, आपको लिखा हुआ था कि व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। तो स्टार्ट किससे होता है, 0 से होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब क्या एक चीज और बचती है, फाइनल वेलोसिटी। क्या हमारे पास फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर, वेदर इट इज आस्क्ड और नॉट। फाइनल वेलोसिटी इज नॉट आस्क्ड, ठीक है, ना वो गिवन है ना वो आपको पता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं उस इक्वेशन ऑफ मोशन को नहीं लगाऊंगा जिसके अंदर v आता है। अब आप चेक कर दें कि v किस में आता है। v is equal to u plus at, s equals to ut plus half at square, and v square minus u square is equal to as। क्योंकि इसमें v आता है, इसमें v आता है, तो ना तो मैं ये यूज कर सकता हूं ना ये यूज कर सकता हूं। अब बच गया मेरे पास एक ऑप्शन, उसी को यूज करेंगे। तो लेट्स सी बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको लिखना जरूरी है। बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट मींस डिस्टेंस निकालना, ut इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 10 सेकंड्स प्लस हाफ एक्सेलरेशन 4, टाइम 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। कई बार क्या होता है बेटा, हम यही मिस्टेक कर देते हैं, हम यही मिस्टेक करते हैं कि टाइम की वैल्यू 10 तो पुट कर दिया आपने, लेकिन स्क्वायर करना भूल गए। दिस इज मैथमेटिकल मिस्टेक, और बहुत सीधी सी बात है बेटा, अगर आपकी मैथमेटिक्स खराब है ना तो हमारी फिजिक्स की वॉट लग जाएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा कि आप मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, जिसको सिली मिस्टेक्स बेसिकली आप कहते हैं, वो आप इंश्योर करें कि वो आप ना करें। ठीक है, तब हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। ओके, तो s इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10 स्क्वायर 100। तो बहुत सीधी सी बात है, इसको मैं 2 टाइम्स कट कर देता हूं, तो 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आया। तो 200 मीटर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और आपको पता लग गया कि हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने 2 क्वेश्चन बताए आपको, इन दोनों क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ चीजें सिखाई हैं अलग से।
वो ये सिखाइए कि पहले अभी चेक करें, इन टोटल वी हैव 5 फिजिकल क्वांटिटीज, U, V, S, A, T, ये 5 चीजें होती हैं जिनसे मिलके तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है। तो आपको ये चेक करना है कि किस क्वेश्चन में इन पांचों में से क्या नहीं दे रखा और वो पूछा भी नहीं है। एक तो होता है कि जो आपको नहीं दे रखा है वो आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में कि कैलकुलेट दिस, लेकिन एक होता है कि आपको क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है और ना वो पूछा गया है क्वेश्चन में, इट इज नॉट आस्क्ड गिवन। तो अगर उन दोनों चीजों, अगर उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है तो आप वो इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल ना लगाएं जिसके अंदर वो आता है। ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाता है कि आउट ऑफ 3 आपको कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को फटाफट यूज करना है। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। यस, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 था आपके पास, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्या मुझे यहां तक कोई इंफॉर्मेशन मिल गई है? अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0, u इज इक्वल टू 0, ये हमें सबसे पहले मिल गया। ओके, moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square, acceleration of 0.1 meter per second square, ये आ गया। ओके, फॉर 2 मिनट्स, टाइम भी गिवन है आपको 2 मिनट्स। तो सबसे पहला फर्स्ट तो ये है कि 2 मिनट्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड्स में, 2 into 60 इक्वल टू 120 सेकंड्स। ऐसा यूनिट के अंदर करना है आपको, डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए और आपके पास मास जो है वो केजी में होना चाहिए, इसी की कोशिश करनी है। ठीक है बेटा, अब क्या पूछा है, फाइंड ए पार्ट। ए पार्ट में आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। द स्पीड एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, जो स्पीड बाद में जाके बन जाएगी। अभी तो उसने रेस्ट से स्टार्ट किया और कुछ टाइम बाद चलते 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 क्या होगा, इट विल एक्वायर सम स्पीड, और वो जो स्पीड एक्वायर्ड होगी दैट इज फाइनल वेलोसिटी एट दैट टाइम। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u 0 हो गया और कुछ टाइम बाद जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज v, फाइनल वेलोसिटी। और बी पार्ट में आपसे क्या पूछा है, बी पार्ट में आपसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, s कितना होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का आ गया। अलग टाइप का इसलिए आ गया क्योंकि इसमें पांचों फिजिकल क्वांटिटी की बात हो गई, U भी आ गया, A भी आ गया, T भी आ गया, V और S जो बाकी दो बचे थे उनको पूछ लिया गया। तो दो चीजें निकालनी है तो दो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट की बात करता हूं। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट की बात करता हूं तो मुझे पता है कि ये मुझे S ना तो गिवन है और ना मुझे फर्स्ट पार्ट के लिए S निकालना है, यानी कि S को अगर मैं भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए तो मैं सिर्फ इतने पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करता हूं। मुझे V निकालना है, U A T दे रखा है, यानी कि ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें S ना आता हो। So that is first equation of motion. By first equation of motion. By first equation of motion, V is equal to U plus AT. V we don't know. Initial velocity is given 0 plus acceleration it is 0.1 and time given is 120 seconds. So when we solve it further, 120 into 0.1 will give you 12 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारे पास आंसर आ गया किसका, ये आंसर आ गया हमारे पास फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड आफ्टर सम टाइम, यानी कि आफ्टर 2 मिनट्स। अब आपसे सेकंड पार्ट में पूछा है कि कैलकुलेट डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब आपके पास लिबर्टी, आप कोई सी भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो जिसके अंदर डिस्टेंस आता है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, और डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as। यू कैन यूज ईदर। ठीक है, तो चलिए हम एक काम करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, थोड़ी इजी पड़ेगी सॉल्व करना। अब लिखते हैं, बाकी आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर ले, यू विल गेट द सेम आंसर। बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
by third equation of motion, s equals to ut plus half at square, u 0, टाइम t, टाइम कितना है बेटा 120 सेकंड्स प्लस हाफ। क्या मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है? ये तो कमाल की बात है, ये तो बात हो गई। बात ये हो गई कि मुझे बस यही नोटिस करना था कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब मुझे पकड़ लिया होगा यहाँ पे कि सर नहीं आप तो बड़ी कमाल की बात कर रहे हो, आपने लिखा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन ये तो कौन सी होती है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है भाई, दिस इज नॉट थर्ड। तो क्या करेंगे? मैं इससे भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ, आंसर तो वही आएगा। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला है कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, उससे इजी पड़ेगा, तो चलो पहले थर्ड ही लगाते हैं, ठीक है ना? आंसर दोनों से सेम आएगा बेटा। अगर मैं इसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर दूं, यू विल गेट द सेम आंसर। तो चलिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे थे, तो वो क्या थी? लेट्स सी। बिल्कुल सही, शाबाश। कुछ बच्चे बहुत अटेंटिव हैं, बहुत ढंग से वो देख रहे हैं और उन्होंने इस बात को नोटिस कर लिया कि यस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं थी भाई, ये तो सेकंड थी, ठीक है? तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v की जगह आपको लिखना है 12 स्क्वायर, u इज व्हाट 0, 2 इनटू एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज गिवन 0.1 एंड डिस्टेंस वी नीड टू कैलकुलेट, ये हमको बताना है कितना आएगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, हमें टेबल ही याद नहीं है। एक बात ध्यान रखें बच्चे, मैथमेटिक्स के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि नॉर्मली हम टेबल जो लर्न करते हैं वो कैसे याद करते हैं? 2 की टेबल लर्न कर ली, 3 की कर ली, 20 तक कर ली, 25 तक कर ली। कुछ बहुत बढ़िया जो बच्चे होते हैं वो 30 तक याद कर लेते हैं, और 30 तक याद करना बहुत बेनिफिशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी एक ऐसी टेबल होती है जो बहुत कम बच्चे लर्न करते हैं, जो उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, और वो है स्क्वायर्स की टेबल और क्यूब्स की टेबल। स्क्वायर की टेबल का मतलब 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 5 5 जा 25, ये इस टेबल को लर्न कर लो बेटे 20 तक मिनिमम। अगर 20 तक आप लर्न करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और 25 तक अगर लर्न कर ले तो मजा आ जाए। ये आपके फ्यूचर में मैथमेटिक्स में बहुत काम आने वाली है। तो स्क्वायर और क्यूब्स की टेबल भी आप याद करिए। अब क्योंकि मुझे स्क्वायर की टेबल याद है, इसलिए 12 स्क्वायर को मैंने सीधा 144 कर दिया, 13 के स्क्वायर को 169 कर देता हूं, 14 के स्क्वायर को 196 कर देता। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आपको ये टेबल इस तरीके से भी याद हो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ऐसा फायदा क्या होता है, स्क्वायर करने में भी आपको इजी लगता है, और स्क्वायर रूट निकालना होता है तो और इजी हो जाता है इससे, ठीक है? तो चलिए देखिए 144 is equal to 2 into 0.1 is 0.2 into s। तो अब डिस्टेंस निकालना है, यहां लिख रहा हूं मैं इसको, s इक्वल्स टू कितना है बेटा 144 अपॉन 0.2। तो कैसे सॉल्व करेंगे? डेसिमल हटाओ, 0 आ जाएगा। 1440 अपॉन 2 कितनी टाइम्स कटेगा? 720 मीटर, 720 मीटर, ये आपका आंसर निकल के आता है, ठीक है बेटा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अभी यूज करी है। इफ यू यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है बेटा? राइट। अब बात करते हैं कि व्हाट अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन। देखो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम तरीके के, मैं आपको बस ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है। राइट अप्रोच इज एवरीथिंग आई थिंक, ठीक है? आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप क्वेश्चन देखते हैं उसको आप किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, क्या सोच के साथ उसको स्टार्ट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि रैंडमली बस यूं ही चालू कर दिया, तो ऐसे में तो कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे फिर कुछ नहीं होंगे। लेकिन अगर हमें सारे क्वेश्चन सही करने हैं तो हमें सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है वो होती है राइट अप्रोच, कैसे उस क्वेश्चन के लिए सोचा जाए, ठीक है बेटा? नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास, अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। जिस वेलोसिटी से आपने इसको फेंका है वो है 5 मीटर पर सेकंड। तो जो इनिशियली वेलोसिटी होती है जिससे आपने इसको थ्रो किया होता है या जहां से वो स्टार्ट करती है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। तो 5 मीटर पर सेकंड क्या आ गया? दिस इज u, writing it here, u is equal to 5 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी।
ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो आपको 5 मीटर पर सेकंड मिल गई, और जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और आप ऊपर फेंक रहे हो। आपको पता है ये एक्सेलरेशन कौन सा होता है? दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो, ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींच रही होती है, अपनी तरफ एक्सेलरेट कर रही होती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसकी वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन आप कर रहे हैं नीचे, लेकिन आप ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका आफ्टर इफेक्ट क्या निकलने वाला है वो हम बात करेंगे अभी। फिर आपसे क्या पूछा था, what will be the height attained, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? कितनी हाइट को अटेन करेगा, इस हाइट को हम इसका डिस्टेंस ट्रैवल बोल सकते हैं, और कितना टाइम लगेगा इस काम के लिए, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर। मान लो कि यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसको पहुंचना है, तो यहां से लेकर यहां तक इसको कितनी हाइट चलनी है, और यहां पर उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा है। अब इसमें एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, इसमें ये डिफरेंट एस्पेक्ट है बेटा कि एक्सेलरेशन तो है नीचे की ओर और ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हैं ऊपर की ओर। अब आप मुझे अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से बताइए कि फॉर स्टोन इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आप स्टोन को फेंक रहे हो तो उसकी स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी पहले के मुकाबले, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से आपने इसको थ्रो किया, whether its speed increases or decreases, ये बताइए। its speed decreases, क्यों? क्योंकि जैसे आप ऊपर भेजेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन तो नीचे काम कर रहा है, वो उसको अर्थ की ग्रेविटी उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जा रहा है ऊपर, और जब जब वो ऊपर जा रहा है क्या होगा, उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी, और स्पीड के कम होने को हम बोलते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, उसमें हो रहा है रिटार्डेशन। तो ऐसे में आपको बस एक ध्यान रखना है कि when speed decreases, तो जो ए दे रखा है ना आपको एक्सेलरेशन, उसकी जो भी वैल्यू दे रखी है उसके सामने आप एक माइनस साइन लगा दें, एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स हियर दैट रिटार्डेशन इज टेकिंग प्लेस एज द स्पीड इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये आपके लिए इजी रहेगा। हालांकि इसके दो तरीके होते हैं, एक तरीका ये होता है कि मैं एक्सेलरेशन को पॉजिटिव रहने दूं और इक्वेशन ऑफ मोशन में माइनस साइन यूज कर लूं, एक तरीका ये होता है कि मैं एक्सेलरेशन को ही नेगेटिव ले लूं और इक्वेशन ऑफ मोशन जैसी होती है वैसे ही रहने दूं, तो वो इजी रहेगा। तो ध्यान रखिए, whenever speed increases the value of a should be positive and whenever the speed decreases the acceleration should be negative। इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है बेटा, यहां गलती होती है। अब सुनिए इसको सॉल्व कैसे करना है। यस, तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि आपको ये जो चीजें दे रखी है, u पता है, a पता है और h आपको निकालना है। क्या कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन फिर भी मुझे उसके बारे में पता हो जाएगा अपने आप ही, उसको मेरे को अपनी नॉलेज से पता लग जाएगा? अगर बेटा मैं इस पेन को, इस मार्कर को अगर मैं यहां से ऊपर फेंक देता हूं तो ये किसी हाइट तक जाएगा और फिर वापस आएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो वापस आने से पहले ऊपर पहले रुक जाएगा ना, तभी तो वापस आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप इसको आप थ्रो करेंगे, थ्रो करते 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 क्या होता है, स्पीड कम होती चली जाती है। स्पीड कम होते 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 क्या होगा, अल्टीमेटली इट विल कम टू रेस्ट। दैट मींस द फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप इज 0। ये बात आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि अगर आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बिफोर इट कम्स बैक इट गोज टू रेस्ट, अल्टीमेटली वो रेस्ट पर आ जाती है वापस आने से पहले। दैट मींस द इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड बट फाइनली इट कम्स टू रेस्ट, मींस द फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज 0। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। देन एक चीज मुझे ऑटोमेटिकली पता लग गई कि v की वैल्यू 0 है। अब मुझे चेक करना है कि u, a, s और v क्या इन सब से मिलके कोई इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है।
यानी कि मुझे वो इक्वेशन ऑफ मोशन ढूंढनी है जिसमें टी नहीं आता, क्योंकि मैं टी को पहले नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं पहले एस को सॉल्व कर रहा हूं या एच को सॉल्व कर रहा हूं। हम डिस्टेंस को ही हाइट बोल देते हैं जब वर्टिकल डायरेक्शन मेजर करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मेजर करोगे डिस्टेंस, वर्टिकल डायरेक्शन मेजर करोगे हाइट, दे आर सेम। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें टाइम नहीं आता। फर्स्ट इक्वेशन मोशन थी v इक्वल टू यू प्लस 8t, उसमें टाइम आता है, हटा दो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, इसमें भी टाइम आता है, हटा दो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बची v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसमें टाइम नहीं आता, यूज दैट। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये आपके पास था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, v की जगह मैं रखूंगा 0, u की जगह पे 5 मीटर पर सेकंड यानी कि 5 स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन की जगह मुझे रखना है -10। इस बात को ध्यान रखना है, अगर आपने एक्सेलरेशन की जगह -10 ना रख के 10 रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं रख देता हूं या डिस्टेंस की जगह रख देता हूं h, हाइट ही तो निकालनी थी, s और h दोनों सेम है, s ऐसे होता है h ऐसे होता है, दे आर सेम। ओके, -25 इज इक्वल टू -20 इनटू h, 2 इनटू 10 20, माइनस नहीं कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस से माइनस हटा दो, h इज इक्वल टू 25 अपॉन 20, दैट गिव्स यू 5 अपॉन 4। जब इसको कट करोगे 5 से कट करोगे तो 5 अपॉन 4 आएगा, दैट इज 1.25 मीटर। इन SI यूनिट द आंसर इज 1.25 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, h आ गया। अब बात करते हैं हमें और क्या निकालना था, हमें और कैलकुलेट करना है टाइम। अब टाइम निकालने के लिए मेरे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इक्वल टू u प्लस 80, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। किसमें कैलकुलेशन इजी रहेगी, फर्स्ट वाली में इजी रहेगी, तो हम फर्स्ट वाला यूज करेंगे। ठीक है, बाकी आप फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लोगे यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो इजी होगा हम उस काम को कर लेते हैं। तो अब टाइम निकालना है आपको, और पता है भाई टाइम निकालना तो बड़ा मुश्किल काम है आजकल टाइम में। आजकल हालांकि टाइम हालांकि बहुत फ्री है, आजकल तो टाइम ही टाइम है, लेकिन वैसे टाइम निकालना कितना मुश्किल काम होता है। आपको इस क्वेश्चन में टाइम निकालना है, देखिए। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या मिलता है, v इज इक्वल टू u प्लस 80। वैल्यू पुट करें, in place of u it is 5, in place of v it is 0, plus एक्सेलरेशन कितना था बेटा माइनस का 10, वैल्यू माइनस साथ ही पुट करनी है, इनटू t। तो क्या आता है मेरे पास, 5 को इधर भेज दो -5, ठीक है, ये तो 0 था, तो 5 को इधर भेजोगे तो -5 सीधा हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया माइनस, -10t। तो फिर क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव से नेगेटिव हटा दो, देन टाइम इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 के अपॉन में 10 चला जाएगा, 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स। दिस इज द फाइनल आंसर, 0.5 सेकेंड्स। अब एक बात ध्यान रखनी है, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा होता कि कैलकुलेट द टाइम इन विच इट गोज अप एंड कम्स डाउन, जाने और आने दोनों का अगर टाइम पूछा होता इस क्वेश्चन के अंदर आपसे, तो कुछ दिक्कत की बात नहीं, यहां तक इसको कैलकुलेट करो और इनटू 2 कर दो। अगर जाने में 0.5 सेकंड लगे ना, तो वापस आने में भी उतना ही टाइम लगता है, क्योंकि जाते हुए भी सिर्फ ग्रेविटी एक्सेलरेशन काम कर रही थी और आते हुए भी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है। सारी कंडीशन सेम है, एक्सेलरेशन सेम होता है, हाइट सेम होता है, तो टाइम भी जाने और आने का जितना होता है उतना ही लगता है। तो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे एक पार्ट और पूछ लिया जाए, ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द अर्थ सरफेस अगेन, तो इसका मतलब ये होता है कि 0.5 जाने का टाइम, 0.5 आने का टाइम, दैट मींस द टोटल टाइम टेकन इज 2 into 0.5 इज इक्वल टू 1 सेकंड। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कर लिया जाता है। अब मैं आपको 3 क्वेश्चंस डिक्टेट करा रहा हूं, उन 3 क्वेश्चन जो हैं उनको वो आपके होमवर्क रहेंगे, उनका आप बहुत ध्यान रखेंगे और ये आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर करने हैं। ठीक है बेटा, राइट, और उसके आंसर मैं आपको वेरीफाई कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास ही जो होगी वो हमारा ऑलमोस्ट लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। न्यूमेरिकल हालांकि हम अभी भी करेंगे, लेकिन इसके बाद आपका जो टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो हम नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज योर होमवर्क
फॉर नेक्स्ट क्लास, और तब तक आप इसको सॉल्व करके रखेंगे और मैं यहाँ पे इसके आंसर बताऊंगा और हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है बेटा, तो राइट व्हाट इज योर होमवर्क? फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द होमवर्क लिखिए, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and attains a velocity. A car starts from rest and attains a velocity of 18 km per hour. Attains a velocity of 18 km per hour. 18 km per hour in 2 seconds. Full stop. Find the acceleration in SI units. Find the acceleration in SI units. I'm repeating the question. A car starts from rest and attains a velocity of 18 km per hour in 2 seconds. Full stop. Find its acceleration in SI units. तो बस इस क्वेश्चन के लिए मैं एक छोटा सा आपको हिंट देना चाहूंगा, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसका मैं आपको आंसर भी बता दे रहा हूं सो दैट यू कैन क्रॉस चेक। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था होमवर्क का, इसका आंसर है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई यूनिट में कैलकुलेट करने का मतलब होता है कि आपको एमकेएस यूनिट में लिखना होता है, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड ऐसे आना चाहिए। अब देखो बच्चे, इसमें हिंट क्या है, किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो उसका एक सिंपल सा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको जितने भी किलोमीटर पर आवर हो, मान लो 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, जस्ट मल्टीप्लाई द वैल्यू, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि आपको 18 दे रखा है, 18 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो तरीका क्या होता है, 18, मैं इसको चलो ऐसे लिखता हूं, 18 किलोमीटर अपॉन आवर, इसका मतलब ये निकलता है, ठीक है, यानी कि 18 इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 मीटर अपॉन 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। 60 in 1 hour there are 60 minutes and in 1 minute there are 60 seconds. तो 1 आवर में हो गए 60 मिनट और 1 मिनट में हो गए 60 सेकंड्स। तो 1 आवर में 60 मिनट और हर मिनट के अंदर फिर 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 इंटू सेकंड 60 हो गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपको क्या मिलता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपने ये कन्वर्ट नहीं किया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर तो इसका सोल्यूशन आपका नहीं आएगा, बिकॉज यू नीड टू कन्वर्ट द आंसर, you need to obtain the answer in SI unit, और वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपके पास डिस्टेंस मीटर में हो और टाइम सेकंड में हो, और यहाँ पर आपको जो वेलोसिटी दे रखी थी वो किलोमीटर पर आवर में थी, तो कन्वर्ट करना है। इसको जब आप कट करोगे, ठीक है, तो इसको जब कट करोगे तो क्या होगा, इसको 2 से कट करो तो ये 5 आता है, इसको 2 से कट करो ये 3 आता है, तो 5 ये रहा और 3 6 जा 18, यानी कि ये 5/18 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे तो किलोमीटर पर आवर को जब सॉल्व करते हैं तो 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकंड्स आता है, लेकिन उसको जब हम कट कर दें तो 5/18 बच जाता है। इसका मतलब व्हेनेवर यू नीड टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको डायरेक्टली ही आंसर आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। जैसे कि 18 किलोमीटर पर आवर को मैं सीधा 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं, आता है इस तरीके से, ठीक है। 18 से 18 कैंसिल हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। ये इसकी स्पीड थी। अब ये इसकी कौन सी स्पीड थी, वही आपका क्वेश्चन है कि ये कौन सी स्पीड थी। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी और दिस इज फाइनल वेलोसिटी, वो आपको खुद सोचना है कि u है कि v है। लेकिन जो भी आपको ये गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, उसकी जगह आप 5 मीटर पर सेकंड यूज करेंगे इन न्यूमेरिकल। ओके बच्चे, ठीक। नाउ राइट द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर होमवर्क। ठीक है, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा ये आंसर था, दिस वाज द आंसर, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए,
the brakes applied to a train moving at 90 km per hour, moving at 90 km per hour, produces a retardation of 5 meter per second square. Produces a retardation of 5 meter per second square. Full stop. What distance will it cover? What distance will it cover before coming to rest? What distance will it cover before coming to rest? Finally रुक जाएगी, रेस्ट पर आ गई, रिटार्डेशन हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे what is the answer of this? Answer of question number 2 is 62.5 meter. This is the answer of question number 2. तो अब क्या करना है बच्चे? होमवर्क करेंगे, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको आज बताए हैं उनको एक बार रिपीट करेंगे, रिकॉल करेंगे अच्छी तरीके से, एंड देन ट्राई दीज क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्लास में पूरा सोल्यूशन मैं इसका बताऊंगा. ठीक है, और नेक्स्ट क्लास विल बी थ्योरेटिकली द लास्ट क्लास ऑफ द चैप्टर. वहाँ पे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे और उसके बाद जो उसके क्वेश्चन होंगे उसके लिए एक क्लास और आपको देखनी पड़ेगी और हम एनसीईआरटी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा, तो कुल मिला के ये बात है कि अपना बहुत ध्यान रखिए और नेक्स्ट क्लास में के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेटेड फील रहे. ठीक है बेटा, सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू वेरी मच.